समझते हैं आप? अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया तो बढ़ चढ़ के खुल्लम खुला इसराइली बर्बरियत और जारियत की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम वो ममालिक हैं जो कि बच्चों, जानवरों तक के हुकूक की, राइट्स की बात करते हैं। जिस तरह से इसराइल निशाना बना रहा है छोटे छोटे बच्चों को, और एक बैरून मुल्क जो आलमी शोहरत याफ्ता NGO है सेव द चिल्ड्रन, उसने भी इस पर आवाज़ उठाई है। बाकी के NGOs कहाँ पर हैं? इन ममालिक में मौजूद चिल्ड्रन राइट्स पर बात करने वाले कहाँ हैं? कैसे ये इसराइल की हिमायत कर सकते हैं? जी, क्योंकि देखिए, इसराइल जिस तरीके से इसराइल ने जन्म लिया नाजायज़ तरीके से, तो अब उस रियासत से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? और यही बरतानिया ही था जिसने बेलफोर डिक्लेरेशन इशू किया था 2 नवंबर 1917 को। तो ये तो वही क़ुव्वतें हैं, चाहे वो ईसाई ज़ायनिस्ट हों या इसराइली ज़ायनिस्ट हों, उनका तो यही मामला है कि उन्होंने मुसलमानों को कुचलना है। तो हमें मगरब से, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे कोई तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए। सच्ची बात तो यही है। लेकिन अफसोस इस पे भी होता है कि मुसलमान दुनिया भी यकजा नहीं है। अब गुज़श्ता रोज़ आप देख लीजिए, OIC का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ, वहाँ हमारी तवक्कुआत ये थी कि कुछ सही मानों में कुछ एक्शन लिया जाएगा, और हम तो यही तवक्को रख रहे थे। गो कि मुश्किल लगता था, बट एक हमारा था कि इतनी सफाकी का मुजाहरा कर रहा है, बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है इसराइल, तो उसके जवाब में कोई मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होकर कुछ 1-2 इक़दामात तो ले लेगी। मिसाल के तौर पर जिन मुस्लिम रियासतों ने या ख़ास तौर पे अरब ममालिक ने जो सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं इसराइल के साथ, कम अज़ कम उन्हीं को सस्पेंड कर देती। जो इसराइली सुफरा हैं उनके दारुल हुकूमतों को, उनको ही वापस भिजवा देती, अपने सुफरा वापस बुला लेती। जो इक़्तिसादी और ट्रेड तिजारती ताल्लुकात हैं उनको बंद कर देती, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाना था। लेकिन बदकिस्मती है कि मुस्लिम दुनिया, गो के लोग मुसलमान दुनिया में हर जगह, पाकिस्तान में बहुत बड़ी रैलीज़ हुई दुनिया भर में, बल्कि मगरबी ममालिक में भी हो रहे हैं। जो लोग कोई ज़मीर रखते हैं वो देख रहे हैं कि इसराइल किस कदर रियासी दहशत गर्दी कर रहा है, लेकिन जो हुकूमतें हैं उनका और जो लोगों के जज्बात हैं, उस पर एक गैप सा मुझे नज़र आता है, और ये अफसोसनाक बात है। और जब तक अरब दुनिया नहीं जागेगी, ख़ास तौर पे उनकी हुकूमतें, और वो अपने जो एक लिहाज से महदूद नेशनल इंटरेस्ट हैं, जब उनसे बालातर होकर चीज़ों को नहीं देखेगी, उस वक्त तक ये फ़लस्तीन पे ये जुल्म लगा रहेगा। और भारत का, जिस तरह आपने जिक्र किया, भारत तो खुद भी उसने कब्ज़ा कर रखा है गैर कानूनी, गैर आइनी जम्मू और कश्मीर पे। तो उससे आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कि वो इसराइल को या फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान दुनिया को खुद देखना पड़ेगा, अंदर अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। आपने अरब ममालिक की बात की, साथ में आपने ये भी कहा कि उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। कैसा नेशनल इंटरेस्ट? आज एक इस्लामी मुल्क जल रहा है, आज ये घर जल रहा है, कल को किसी और की बारी हो सकती है, तो फिर कहाँ जाएगा उस वक्त नेशनल इंटरेस्ट? एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यही इनको सोचना चाहिए कि आज अगर फ़लस्तीन को इसराइली वज़ीर आज़म ने जब मिडल ईस्ट का नक्शा दिखाया UN में, उसने इस फ़लस्तीन को गायब कर दिया, तो कल उनकी बारी भी आ सकती है। इसराइल तो एक बुरी रियासत है, और उनका तो बिल्कुल नील से लेकर यहाँ तक बॉस्फोरस तक उनका इरादा है कि पूरा जो ग्रेटर इसराइल का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो लेकर चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इन ममालिक को सोचना चाहिए कि ये अगर फ़लस्तीन में अगर हमने ये जंग हार ली, मुसलमान यहाँ पे फ़लस्तीन ख़त्म हो गया, तो आगे उनकी बारी भी है। और पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए कि आज अगर इसराइल को फ़लस्तीन में कामयाबी मिलती है, कश्मीर में भी होगा, तो हमारे लिए तो बहुत सीरियस चैलेंजेस आगे आने वाले हैं। और अगर आज भी हम मुत्तहिद न हुए, तो खाकम बदहन कल को हम मजीद ये तकालीफ और देखेंगे। कल को वो आग किसी भी मुस्लिम मुल्क के दरवाजे तक पहुंच सकती है। आपने OIC के इजलास की बात की, आपने कहा बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि चलो अखलाकी तौर पे सही, सिफारती सतह पर ही सही, लेकिन OIC का इजलास कुछ तो पॉजिटिव आउटकम होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।